पूछे। प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन। प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन। क्या हुआ, कोई दिक्कत है और कुछ? तो सुनिए, हम लोग जो है इंजॉय कर रहे थे। कल आप लोग का बालक स्वरूप पूछेंगे जहाँ तहाँ से, आप कलम देंगे। कल शब्द रूप पूरा क्लियर कर लेंगे, ओके? हाँ, और ये जो आप लोग का जो है मटेरियल दिए हैं ना, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। ये आपको हमको परसों स्टार पर बना के दिखा दीजिएगा। मेरा मूल मकसद है आप जितना मेहनत कर सकें। माने सफलता का शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता। आम आदमी का कोई कहानी नहीं होता, कहानी उसी का होता है, हाँ, जो सफल होता है। आप लाइफ में भीड़ में खड़े रहने की आदत नहीं बनो, बल्कि भीड़ जिसके वजह से खड़ा रहे ना वो बनो, समझ गए ना? गरीब आदमी की कोई कहानी नहीं होता। गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन गुनाह की बात है जब गरीब बनकर हम खुद मर जाते हैं, तब गुनाह की बात है, तब कलंक की बात है ना जी? तो बार बार क्या इसी कहते हैं कि अगर आप सेक्स से असफल होते हो, असफलता की कोई कहानी नहीं होता है। और रही सफलता का, तो सफलता को तो मत पूछो। सफलता के खाली आप कुछ बना दो, कहानी बन जाता है। कुछ बढ़ा चढ़ा कर दो, कहानी बन जाता है। उसके बाद हम आपको चर्चा करें, टेंशन इस युग में किसको नहीं होता। अपने आप से टीस सबको रहता है कि हमने लाइफ में ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन बात है कि जे समय है उससे तो कम से कम सुधार कर लो। जो टाइम है ना, उससे कम से कम अभी से मिले टाइम, तो अभी से तो कम से कम सुधार कर लो। लाइफ में चमकना है तो कोई दिक्कत। आते हम लोग किस पर जी? पर फसल चल रहा था। हम फसल चालू किए थे सबसे पहले चावल। भारत के 3 गो सबसे फेमस खाद्य फसल है। खाद्य फसल माने खाने वाले फसल को क्या कहते हैं? खाद्य फसल। चावल, ध्यान से सुनना, चावल हो गया, चावल, गेहूं और मक्का, 3 गो खाद्य फसल है। 3 गो खाने वाले फसल हैं, प्रसिद्ध में है। कई फसल है जी? 3 गो। कोई दिक्कत? ये आप लोग पे नंबर 136 से 137 देख रहे होंगे। तो 136 में जो पे नंबर है वो बताया हुआ है कि चावल में भारत में सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन जो करता है वो पश्चिम बंगाल। आप लोग जो है जो वीडियो देख रहे होंगे, कॉपी लेके बैठेंगे और वो लिख लेंगे स्टार पॉइंट में। पढ़ाई का मतलब किसी को पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि किसी को पढ़ा सके। पढ़ाई का मतलब वो होता है, ना कि फिर वगैरह में घोंझट पर करते रहें, ठीक है? तो चावल के उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मानचित्र पे नंबर 136। ये जो आपका मानचित्र 136 है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर ये आपका भारत है तो देखिए किस प्रकार से रंगा है। वो जो आपके मानचित्र में ये भारत है तो रंगा कहाँ कहाँ है? तो देखिए इस साइड रंगा हुआ है। यहाँ असम भी रंगले है, नहीं रंगले है? असम से ले करके आपका आधा भारत लगभग रंगा हुआ ऐसे। देखो मतलब चावल उत्पादन में ही आगे। गेहूँ बलम करोगे तो बीचों बीच ऐसे रंगा है ना जी? हाँ, मैदानी क्षेत्र में गेहूँ ऐसे रंगा है। पे नंबर देख रहे हैं आप लोग किताब में? तो भारत में चावल का सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। ऐसी मानचित्र बाद देख के नाम बता दो तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु। क्या वही सब राज्य में कलर होल है ना? अरे है कलर रे, गुड। इसका चाहिए तापमान की बात कर रहा है। हाँ, तो तापमान चावल के अगले बार चर्चा किए थे। 21 डिग्री, 24 डिग्री, 27 डिग्री। हाँ, बात कर रहा बोते समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, बढ़ते समय 24 चाहिए, पकते समय 27 चाहिए। थोड़ा हल्का सा डिप। अब पानी 125 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। हाँ, गुड। गेहूं की अगले बार चर्चा किए थे। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश भारत में। देखिए रंगा हुआ है। बताइए कौन कौन राज्य? पंजाब रंगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश रंगा हुआ है, हरियाणा रंगा हुआ है, उत्तर प्रदेश रंगा हुआ है ना जी? और आपका जो है असम माने हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। क्या रंगा हुआ जी? महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी जो होता है गेहूँ। कोई दिक्कत? तो पश्चिम बंगाल हो गया चावल में, गेहूं हो गया भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा हरित क्रांति की चर्चा करते हैं। किसका जी? हरित क्रांति। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति वाला लाने वाले जो थे स्वामीनाथन थे। स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति में भटकना, दिमाग नहीं भटकाना, न चुर देंगे। हरित क्रांति में वीडियो देखिएगा तो कॉपी लग बैठेगा।
हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति शब्द नॉर्मन बोरलॉग लाए थे। सॉरी विलियम गार्ड्स लाए थे। विलियम गार्ड लाए थे। कौन लाए थे? विलियम गार्ड। विलियम गार्ड कौन सी लाए थे? विलियम गार्ड। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता जो थे नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बारलॉग कौन थे जी? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति की जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग। ओके, तो विश्व के छोड़ो, है ना, भारत को अपना पकड़ो। हरित क्रांति भारत में सबसे पहले जो हुआ 1967 से 68। इस समय तीसरा पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुका था। ये कौन आ गया था? हाँ, चौथा नहीं, योजना अवकाश था। योजना आयोग का वीडियो बना हुआ होगा, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाके। पहला चला था योजना अवकाश था। इस सबसे ज़्यादा फायदा हरित क्रांति में गेहूं को हुआ। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। योजना आयोग जो चल रहा था उसको कब रोक दिया गया? कोई डेट बताइए तो। रोक दिया गया कि योजना आयोग नहीं चलेगा। 2015 के बाद नरेंद्र मोदी ने, उससे पहले बताओ। एक बार 1977 में चेंज हो गया था पार्टी। अरे हुआ था रे, हैं? हाँ, तो मैंने 78 से 80 तक में, 78 से 80 के बीच में रोलिंग प्लानिंग उसको कहते हैं। कौन प्लानिंग? रोलिंग प्लानिंग। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, तो वो योजना आयोग के क्या कर दिए थे? क्लोज्ड कर दिए थे। उसको रोलिंग प्लानिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। 1966 से 69 तक की योजना। अब पूरा डिटेल से बताए हैं। गुड। एक से कहानी बताएंगे कि बीच में कौन कौन सा घटना घटा। आगे बढ़ें। वेरी गुड। अब आते हैं थोड़ा मोटे अनाज में। कौन अनाज में आते हैं? ये मोटे अनाज में क्या होता है? आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे। मोटे अनाज में क्या होता है? बाबू, पशु हो, पक्षी हो, कोई जीव हो, खेत हो, कोई किसी को भी अपना उत्पादन क्षमता अधिक देने के लिए उसको जो है पोषक तत्व की आवश्यकता होता है। तो बताते हैं, लोहा, कैल्शियम एवं सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं मोटे अनाज में। अब जैसे आपको बता दें कि अब केला में सबसे, हम आपको बताते हैं कि केला में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, तब केला खाते रहिएगा। केला खून बढ़ाता है, तब खून खाते रहिएगा। कहने का मतलब हम वो सरकवे में से, हमने केला का, नारियल के पानी कहीं पेपर में पढ़ लिए थे कि डाव पीने से पेट सफ़ा होता है। पूरे सफ़ा कर दिया लाइफ में। डॉक्टर बोल दिया अब ठंडा का कभी यूज, कम से कम 10-20 वर्ष तक आप ठंडा का यूज, ठंडा सामान का, आइसक्रीम, फलना ढमकाना, ये सबसे आपको दूर रहना पड़ जाएगा, नहीं तो आपको जो है साइड इफ़ेक्ट कर देगा, कस के करेगा। तो मैंने कहने का मतलब कोई चीज़ से प्रोटीन मिल रहा है ना जी। रूम में रहते हैं, घर में रहते हैं, वहाँ है ना जी, वहाँ चला क्या बोला कि सर प्रोटीन मिलता है, ये खाइए, इससे इतना प्रोटीन मिलता है। अब जिससे ज़्यादा प्रोटीन खा रहे थे बेहुदा खाना चालू कर दिए, ज़्यादा लेना चालू कर दिए, आउट गोइंग चालू, इनकमिंग फ्री हो गया। तो सब पर फोकस करना है थोड़ा सा। अब ज़्यादा मिल रहा तो क्या मैंने फालतू कर देना है। मोटे अनाजों में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व, भूसी मिलती। ज्वार की चर्चा करते हैं। आप लोग नरकटिया जानते हैं? हाँ, तो उसी को ज्वार कहा जाता है। तो नरकटिया का भी 2 सीजन होता है, साल भर में कई बार हो जाता है। उसको ज्वार, किताबी भाषा में क्या कहते हैं? किताबी भाषा में क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ये भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन जो करता है महाराष्ट्र आज करता है। ज्वार का क्या करता है? रोलिंग प्लानिंग की बताए थे 1978 से 80, माने ये चला नहीं था, योजना आयोग क्लोज्ड। फिर कौन आई? इंदिरा गांधी। उसको भगाओ लड़का, अरे जा तुम बाहर जाओ, जा बाहर, तुम जा छोटा, क्या कर रहा था तुम? ना पूछें कहाँ बैठल हो, सबास में है। 1978 से 1980 इसको कहते हैं रोलिंग प्लानिंग। 1980 में फिर इंदिरा गांधी आई, फिर योजना आयोग चलाना चालू कर दी। ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो महाराष्ट्र है। ज्वार कैसे अनाज में आता है? मोटे अनाज में, महाराष्ट्र। हम बोल दिए तो आपको समझ में आ गया होगा। हम बोले हैं ज्वार के बारे में तो आपको समझ में आया है कि ज्वार नरकटिया जानते हो ना जी, जानवर को खिलाने के लिए इधर लगाता है ना। और ये जानते हो कैसा होता है इसका बीज?
मूंग देखे हैं ना फुलल, हाँ वो क्या सब फुलाया हुआ मूंग, फुलाया मूंग। तो इसको की करता है आराम से वहाँ के लोग, जैसे तुम लोग अथी नहीं ओरहा खाते हो, तो उन भुंजा भुंजाता है किसका, इसका, हाँ इसका भुंजा भी होता है ज्वार का। और उससे पहले भी वो जब फ्रेम लगा रहता है ना, गोली ऐसे रहता है डंडा, और ले के की करता है सबको जमा करके ओकर बलिया के, और जो पूरा गरम अथी कैले रहता है, बालू के गरम ओकरा में डाल देता है, और बाद ओकरा कुचता है तो ओकरा से निकल जाता है, ओकरा बीच में ओकरा ऐसे ही खाता है आदमी, मैंने मज़ा आता है उसको, कह सकते हो ओरहा टाइप के हो जाता है। बाजरा, बाजरा का इस टाइप का बाजरा का डंठी होगा, है ना, हाँ स्क्रीम जैसे बेचता है ना, एकदम बाजरा का डंठी एकदम ऐसा ही होगा, हाँ ऐसे होगा, एकदम गोल रहेगा, एकदम सॉलिड गोल। कैसे रहेगा जी, गोल। क्या देखे हो आप लोग ऐसा बाजरा, एकदम गोल गोल रहेगा, इसमें ऐसे गोल रहेगा ना, ओकरा में जीरी जीरी ऐसे ऐसे रहेगा होल, और गोल रहेगा। ओके, बाजरा ऐसे रहता, मोटा अनाज में आता है। और रागी के अगर कोई मड़ुआ के, हाँ अभी देख रहे थे रागी को निकाल के, तो लड़का देखा तो बोले इससे तो मड़ुआ, हम कह रहे भड़ुआ, चुप रहो ने, समझ गया कि नहीं। हाँ पहले मकई के रोटी, मड़ुआ के मकई के रोटी, अब मड़ुआ के घट्टा, मक्का के घट्टा मकई के रोटी, आदमी जो है खा खा के हो जाता था पट्ठा, जो देता था 2-4 कट्ठा, समझ गए ना। तो यहाँ बताते हैं मकई की बात करते हैं, रागी केरा कहता है मड़ुआ के, अब वो सब जमाना हट गया ना। मकई में की होता है, रागी किसको कह दिए, मड़ुआ का। बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन राज्य करता, कहीं भनभन आवाज आता है। बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो गुजरात करता है। बाजरा का कौन राज करता है, सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू है, बाकी बहुत सारा राज करता है, लेकिन थोड़ा 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 वाला कोई गिनती है। ओके, रागी की चर्चा करते हैं। रागी कहा जाता है मड़ुआ का। मड़ुआ का उत्पादन में सबसे आगे जो है क्या है, काहे ये सब राज है, काहे कि उसके अनुकूलित जो है वातावरण मौसम पाल जाता होगा, कोई दिक्कत, वहाँ का मिट्टी उस टाइप के पाल जाता होगा, समझे कि ना। गुड। मकई का सबसे ज़्यादा जो करता है, मकई का सबसे ज़्यादा करता है कर्नाटक। मकई का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य करता है। मकई जो है पशुओं को खिलाने में उपयोग किया जाता है, पशु मकई खिला के पशुओं को मोटाया जाता है ना जी। इससे क्या होता है, कोई पशु अगर दूध दे रहा तो दूध का उत्पादन क्षमता भी की हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बउआ, हाँ। मकई के लिए तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान चाहिए टेम्परेचर, और उसके बाद आपको बारिश चाहिए 75 सेंटीमीटर, तब मकई भी 2 गो हो जाता है, एगो गर्मा हो जाता है, एगो भदई। तो कहिएगा 75 सेंटीमीटर बारिशवा सर गर्मी में कहाँ से मिलेगा, तो ओकरा सिंचाई करता है। हम लोग देहाती भाषा में उसको कहते हैं खेता पटाता है। अब चर्चा करते हैं दालें का, कंसंट्रेट होकर खूब मजा लीजिए, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। दालें, आप दालें की जैसे ही चर्चा, अगर दाल जानते हो ना, दाल से हमें कौन सा तत्व प्राप्त होता है, ज्वार बाजरा रागी मकई, ये सबसे पोषक तत्व कैल्शियम लोहा एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये सभी से क्या होते हैं, हाँ। और जितने भी दाल हैं सबसे जो है ज़्यादा, सबसे जो है क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन होता है। बताओ दालों का राजा किसे कहा जाता है, दालों का चना कहा जाता है। वेरी गुड, आपका आंसर बहुत अच्छे। दालों का राजा चना को कहा जाता है। दाल एक, चना एक, कहीं कोई आवाज़ भी आता है क्या, नहीं। चना एक ऐसा अनाज है, जब औरंगजेब अपने बाप शाहजहां को बंदी बनाया था तो शाहजहां से पूछा गया कि बताइए आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, तो बोले हमको कुछ स्टूडेंट दे दो और एक अनाज का नाम बताइए, तो अनाज का नाम बताए थे चना। चना एक ऐसा चीज़ है कि उसका क्या चीज़ नहीं बन सकता। मन है तो चना का जो है, चुपचाप सुनो, अकुड़ा के खा लो, फुला के खा लो, मुँह में पानी आता, भूंज के खा लो, सत्तू बना लो, लड्डू बना लो, हलवा बना लो, सब्जी बना लो, समझ गए। कभी नहीं खाई है, बोले हलवा भी बनता है,
बनता है हलवा? अभी तुम कौन भी घर से बिलोंग करते, तुम गरीबे घर से आती है तो हलवा नहीं बन खाया है। दाल जो रहता है ना, हाँ कैसे बनता है सर? दाल को फुला दिया जाता है, अब पीसा भी जाता है कि लेडीज बनाती ना, हम क्या जाने, लेकिन हम खाली खाए हैं। हाँ आप सुने, बेसन इसका बनता है, पकौड़ा तकौड़ा जो बनाना। जितने दाल है पहले उसका नाम बताते हैं, क्या क्या से दाल बनता है प्लीज। अच्छा हम कह लें कंसंट्रेट, खाली सुनो, हम आपसे पूछेंगे तो आप बताइए, एक से एक जिक्के बउआ मियाज हरियर हो जाएगा, है ना। एकदम पैसा सूल होना चाहिए, नहीं होवे तो सर तक छोड़ के दूसर का ट्यूशन धरेंगे। हम आपको बता दें, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये भारत के प्रमुख दलहनी फसल हैं। फिर से ध्यान सुनिए, ये भारत के प्रमुख दलहनी फसल हैं। बताओ क्या चीज़ खाने से सबसे जल्दी हमको प्रोटीन मिलता है? व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन होता क्या है? कोई खड़ा बोले साइंस वाला विद्यार्थी, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन पोषक तत्व है, वो हमारे शरीर को विकसित करता है ना जी। एनर्जी के कार्य की क्षमता को हमारे बढ़ाता है, हमारे काम के क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। अरहर कहा जाता है राहड़ को। राहड़ एक ऐसा फसल है, को डिटेल से खिलाया जाए। राहड़ एक ऐसा फसल है, अरहर उसको कहते हैं, उसका भी भुंजा जम अलगे मजा आता है। हम तो इसको जो है क्या बताए थे आप लोग को, कैसे खाए थे जी? हाँ, और हाँ भी खाए। हाँ, ये एक बार लगा दीजिए, साल भर में 2 बार तोड़ लीजिए। इससे एक बार लगाइए, साल भर में 2 बार, एक बरसाता में तोड़िए और एक मार्च अप्रैल में तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत। सबसे जल्दी प्रोटीन किससे मिल जाता है? दाल से मिलता है। इससे तो हमें मांस से भी प्रोटीन प्राप्त होता है, मछली से भी प्रोटीन मिलता है। अच्छा तुम लोग अंडा देखे हो, खाए हो? गोल गोल अंडा, अवला कैसे बुतरुआ पड़ता रे, गोल गोल अंडा है, सिपाही जी के डंडा, बिलाई के पूछ, बोलो बबुआ का गोल गोल अंडा है ना, सिपाही जी के डंडा है ना जी, बिलाई के पूछ, बोलो बबुआ का। बोले क्या क्या क्या, बोलो जल्दी, सही से बोलो। मने इतना तुम परम पुत्री है, जहाँ टॉप कर दी बैठक जगह नहीं रहेगा, टॉप नहीं करना, ऐसे देख रहे भरा रहता है, टॉप करो। अब हमको जाके प्रमोशन वगैरह सब अथी प्रोमोट करे पड़े है सबके, किसी भी जाके बोले लगे नहीं और बिजी हम हो जाएंगे, रहने देना, तेज नहीं हो, मैं टॉपर नहीं होना। तो देखो अंडा जो होता है, अंडा के उजला भाग में क्या पाया जाता है और पीला भाग में वसा के अधिकता से मोटापा बढ़ता है। अब प्रोटीन से क्या होता है जी, पोषक तत्व शक्ति मिलता है हमको, कोई दिक्कत। दालें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमारे वायुमंडल में, मजगर चीज़ माने उजला से प्रोटीन, पीला से वसा की अधिकता से, अब प्रोटीन से क्या होता है, पोषक तत्व कार्य की क्षमता बढ़ाता है, प्रोटीन कार्य की। आपको बता दें नाइट्रोजन, विश्व जी के एकदम शानदार संरचना, कॉपी लेके बैठिएगा, जो वीडियो देखिएगा वो पहले लिखिएगा, वो हम लिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सफलता का शॉर्टकट कोई रास्ता आप चाहिएगा कि हम शॉर्टकट से सफल हो जाएं। कोई भी लाइन में आप चमकना चाहते हो तो उसमें टाइम खोजता है, ज़िंदगी में बता रहे हैं, उस लाइन में टाइम दो प्लस एक्सपीरियंस हासिल करो, तुम तभी सफल हो सकते हो। नहीं किसी का बाप तुमको सफल कराने के लिए नहीं आएगा। क्या तुम्हारे पास, या तीसरा लाइन, या तो तुम्हारे पास खूब अपार है धन संपत्ति, 50 लाख लगा दो, अपार एक ही सामान तुम डिलीवरी करो, एक ही सामान बेचो, तब तुम्हारा फिर चलेगा। ओके, ऐसे चलने वाला नहीं। कोई भी लाइन में क्या चाहिए, एक्सपीरियंस प्लस टाइम, एक्सपीरियंस और प्लस उसमें समय दो और प्लस मन भी। एक्सपीरियंस उसी में सीखो जिसमें मन लगता है, तभी तुम उसमें टाइम दे सकोगे। जैसे हमको पढ़ाने में मन लगता है तो टाइम, अब देखा इसी पढ़ाई में पैसा है तो हम खोलते तो चलने वाला, 2-4 गो बच्चा आता फिर बंद कर दे, वो नहीं चलेगा।
है ना जी। तो बताते हैं यहाँ पे ये नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन। दलहनी हर पौधे को नाइट्रोजन तत्व भी है जो ऊपर से प्राप्त किया जाता है, यूरिया छिटा जाता है खेत में। यूरिया जो है क्या चीज़ बताए थे, NPK बताए थे, क्या बताए थे, NPK बताए थे रे, कौन सी, नाइट्रोजन, P से क्या बताए थे, फास्फोरस, के से पोटेशियम। हाँ, तब तो नाइट्रोजन किससे देते हैं, यूरिया से। आप ई जो है गया फास्फोरस ना, फास्फोरस किससे पूरा करते हैं, DAP। ई जो है पोटेशियम फास्फेट से, किससे जी, हाँ फास्फेट। पोटेशियम किससे देते हैं, खेता में। देखिए हर इससे भी हम लोग को अनाज से, खाना से जो है एनर्जी मिलता है। अब यह एनर्जी खेता वाला हम लोग यूरिया DAP लेवे लगे हैं तो ओकरे कोई जहर है। हाँ, वो भी शक्ति है से मिलता है, लेकिन वो साइड इफेक्ट हो रहा है, हम सब के लिए जहर हो जाता है। अब भैंस को भी बुखार लगा रहा था, वो इंजेक्शन लगाता है, वो इंजेक्शन आपको लगा दिया जाए, काफ़ी गड़बड़ है। इसलिए उल्टा पुल्टा यूज नहीं करना कि उससे एनर्जी मिलता था, लेके देखते हैं। लेकिन चाणक्य की करता था 20 कन्या, आपको देख सकते हैं पाटलिपुत्र वैभव में कहानी बताएंगे। चाणक्य 20 कन्या पालता था। चाणक्य का मानना था कि किसी भी डोज के हल्का हल्का दे दिया जाए, जहर रहे चाहे कुछ, सही बात है, उतना मात्रा में नहीं दिया जाए तब कुछ नहीं होगा। वो लड़किया को की करता था, रोज़ खाना में थोड़ा थोड़ा जहर खिलाता था, और खिला के की बना दिया, जहरीला। चाणक्य ने थी बड़ी खतरनाक, हम काफ़ी इम्प्रेस हैं चाणक्य से, चाणक्य चंद्रगुप्त से, है ना जी। उनका कहना था साम दाम दंड भेद, कोई कैसे गिरता है 4 नियम अपना लो, समझौता से खरीद लो, हाँ, फिर ओकर भेद जान लो, ओकर बाद उसको तोड़ दो, साम दाम दंड भेद, लेकिन गिराओ उसको, तुम्हारे सामने आगे रहना चाहिए नहीं। हर आदमी गिरेगा, लेकिन उसके लिए साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा। चाणक्य 20 कन्या पालते थे। कोई राजा महाराजा रहता था, कोई बड़ा राजा है, अब 20 कन्या की खूबसूरत लड़की, अब पूरा जो है ऐसे ऐसे पाउडर क्रीम लगा के, काजर फाजर लिपस्टिक वगैरह लगा घूम लो राजा के सामने, है नहीं जी। मर्दों का मन चंचल होता है, हाँ वो राजे है, इम्प्रेस किया है, हाँ तो नहीं कहता है, वो तो बन गई अपना करेंट, बेटा झुराओगे जहाँ सटोगे तो वही कहानी, मर जाता था राजा। तो नाइट्रोजन की हो गया। और दाल एक ऐसा पौधा है जिसके जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम, और डायरेक्ट जो है हवा से प्राप्त कर लेता है। दलहनी पौधों को नाइट्रोजन तत्व की कोई आवश्यकता कहाँ से प्राप्त कर लेता है, दाल से। कुछ दलहनी पौधे खरीफ फसल भी होते हैं और कुछ रबी फसल भी होते हैं। सबसे ज़्यादा दलहनी पौधे जो है रबी फसल है। रबी फसल का मतलब शीत ऋतु में होने वाला, खरीफ फसल का मतलब वर्षा में। तो जी वर्षा ऋतु में आपको कह देते हैं अरहर, राहड़ और मूंग। आई इसका देख लेते हैं रबी फसल में अधिकांश जो है इसी में होता है, सरसों, सूरजमुखी, दलहनी तिलहनी नहीं हो। तो भारत में सबसे ज़्यादा दलहन पौधा, सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मध्य प्रदेश राज्य को जो है सोया प्रदेश भी कहा जाता है। एकदम मास्टर पर लिखना है, मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। कौन प्रदेश कहा जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है। काहे कि सुतल कुल नहीं रहता है, काहे कि वहाँ सोयाबीन की खेती होती है, सोयाबीन की तेल होता है। जो सब्जियाँ तुम लोग खाते हो वो सिठिया रहता है, सोयाबीन से हम लोगों को प्रोटीन प्राप्त होता है। और एगो तुम लोग मशरूम जानते हो, मशरूम गांव घर में गोबर छत्ता कहते। एक बार की बताइए बउआ, अभी बरसात में घर गए थे तो संझिया देखलियो कि जरी जरी गोबर छत्ता निकलल था, समझ गए न? टिकुलिया पर ई पट्टी है ना, नदिया पर टिकुलिया पर जाते हैं ना पट्टी, हाँ तो निकलल था जरी जरी। अगर सोचे भोरे आएंगे ले जाएंगे 4 बजे, के कहेगा कि यार देखो न की हंसो तो कि देखलिए भोरे गायब कि बेवदा गाँव वाला ये सब खाता है गोबर छत्ता है ना। अरे वो जहर होता है जगह छाता नहीं रहे ने, हाँ धारी धारी वही खाए वाला रहता है। ने कोई तो 100 लीट खाली रहेगा, धारी धारी नहीं रहेगा, उजरे दम दब दब रहेगा, तो बेहुदा जहर है। धारी धारी रहता है उसी को खा सकते हो, बोला बाकी जो है जहर हो जाता है उसका। तो तुम लोग कहेगा सर खाने नहीं है, हो सके जहरे आ जाए तो सही है।
तो उससे भी प्रोटीन प्राप्त होता है। मशरूम से भी की मिलता है प्रोटीन। अभी तो कृत्रिम रूप से मार्केट में 60 रुपया 50 रुपया डिब्बा करके देगा, गोल गोल रहेगा मशरूम। हाँ, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्या है कि सोयाबीन की सबसे, हाँ, ये दलहनी पौधे दो ऋतु में होता है, एक शीत में भी एक वर्षा में भी। कोई दिक्कत बउआ? इसको नाइट्रोजन यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। काहे, कहाँ से ले लेता है? अब चर्चा करते हैं गन्ना पर। गन्ना यह एक बारहमासी फसल है, लेकिन कभी कभी ट्रॉली वाला कभी कभी मार्केट में देखता होगा, मार्केट में 12 महीना गन्ना बिकता है। गन्ना का जूस चलता है कि नहीं? 12 महीना गन्ना का जूस चलता है। तो किसान लोग की करते हैं, है ना जी, अगला बैच में बउआ आल था एगो, है ना जी, उसका पापा वो काम करते हैं, बढ़िया से उसका इंटरव्यू ले लिए, ऐसे कैसे करता है, वैसे कैसे करता है। हमको बड़ा शौक है, कभी दम, है ना जी, बड़ा आदमी बनेंगे तो कहा मोबाइल खरीदेंगे का 1.5 लाख के, समझा। अब ओकर बाद जो खरीद के कहीं जाएंगे ना तो उसका इंटरव्यू लेंगे, कहीं कोई चीज़ देखे इसका खेती कैसे करते हैं, हमको उसमें बड़ा इंटरेस्ट है ना। उससे क्वेश्चन हम धड़धड़ा के पूछे तो बताया कि सर ये खेत है, मेरा पापा वो काम करते हैं, 10-12 कट्ठा या 2-3 बीघा खेत है। उसके बाद एक फसल तो आराम से 12 महीना में तैयार हो जाता है। ये 12 महीना में इतना तैयार हो गया, क्या माने 12 महीना में इतना क्या हो गया, पूरा खेत 12 महीना में तैयार हो गया, ठीक। और उसके बाद हम बेच पाए इतना, तब बाकी को भी पानी तो चाहिए ना, नहीं सूख जाएगा। अब बचल इतना है, ये बिका तो बिका 24 महीना के अंदर वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन सर बीच में पानी तानी की भी आवश्यकता पड़ते रहता है। कितना में ख़त्म होना चाहिए? 24, हाँ 24 बल दोबारा उसको बल एक ही खेत में जो तैयार हो रहे हैं ना, नए काटिए तो 24 महीना तक बल हम लोग रखते हैं, डायरेक्ट खेते से काट के बल लाते हैं। 24 महीना ज़्यादा हुआ तो अपने ख़त्म हो जाएगा, है ना। मैंने घाटा फायदा व्यवसाय में तो होता है ना। बोला ये खेत में जो हम गन्ना, हम क्या स्टॉक रखते हो, काट के रखते हो? तो बोला नहीं सर, क्या रखते हैं, खेते में रखते हैं। कितना दिन तक रख सकते हो? 24 महीना तक। उसके बाद बीच में यूज करते रहिए, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करता है, इन्हें ख़त्म, फिर इन्हें लगाया, इन्हें ऐसे कर, फिर यहाँ तक ऐसे ख़त्म, तो फिर इन्हें सब चालू किया, ठीक। अब 12 महीना चलते रहता है। गन्ना एक ऐसा फसल है जो बारहमासी होता है, 12 महीना में होता है। दोबारा काटते हैं, हाँ दोबारा हो जाएगा, लेकिन वो दम नहीं रहेगा वो, है ना जी। अब सुनो, उसमें केतारी गन्ना के अथी पर डिपेंड करता है कि कैसा होता है। अब गन्ना भी बहुत प्रकार के होता है। रावा बनाने में बड़ी हानि है। बता रहा था कि सर 12 किलो या 1000 किलो लीटर में बता रहा था कि 5 किलो अथी रावा निकलता है, और जबकि 1000 रुपया हो जाता है उतने में, तो 5 किलो रावा का दाम 1000 होगा, 200-400 में 5 किलो रावा हो जाएगा नहीं जी। अब वो बता रहा था कि जुस्वे में ठीक है। अब प्लस गन्ना की खेती में बड़ी हानि, दिया लग जाएगा। हमारे गांव में भी पहले होता था, बच्चे थे तो हमको याद है, फनेला घाट जानते हो, तो वहाँ की होता था, कड़हाल रहता था, वहीं पे जूस बनाई और उसको जो है कि हाँ रावा बनता था, किसान उसको, ओकर बाद परिवार के यहाँ भी जाता था। अगला बार भी चर्चा किए थे, बहने में वो बढ़ जाता था, नहीं बढ़ जाता था रावा, तब बहना में बढ़ जाता है। हाँ कितना कहेगा, हमारा मन करता है रसिया खाए के, रस्से भेजा दिया बल ले रसो दे हो, फिर रबो दे हो। हम लोग की तरफ भी मूंगफली होता है, तुम लोग की तरफ मूंगफली दान बनाने के उद्देश्य से नहीं, खाने के उद्देश्य से लोग लगाते हैं, नहीं हो। तो गन्ना वाला जान के बारहमासी फसल है। अच्छा, एक रस कौन तत्व पाल जाता हो? गन्ना से क्या पाल जाता है? अभी मीठा होता है, तो मीठा से क्या हम लोग को मिलता है? सुक्रोज, ग्लूकोज वगैरह प्राप्त होता है। आज अब तेलहन पर, तेलहन जगह तेल, तेलहन और दलहन के फसलों, दाल के बारे में नहीं बताया आप लोग को, तो बता दें कि राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम एगो चला है। राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम कितना ईस्वी में? 1986-87 में राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम की, भाई राष्ट्रीय दाल का क्या करो, विकास करो। और बता दें, दाल बड़ा खूबसूरत चीज़ है। जिस औरत को एनीमिया के कमी होता है, औरत या लड़की को डॉक्टर सलाह देता है, या छोटा बच्चा है तो उसको दाल पिलाए, प्रोटीन नहीं मिलता है जल्दी से, कह देगा आराम से दलिया में अथी मिला दीजिए, पालक मिला के घोर के पिलाइए बचवा को,
जितना पिए उतना पिलाइए, समझे कि नहीं। आराम से घोर घोर के कस के उसको क्या कीजिए, पिलाइए। बड़ा अच्छा चीज़ होता है, सूप की तरह रहता है, इंटरेस्ट होता है। एगो लड़का बोले दाल में प्रोटीन मिलता है, मछली भी खाया, मछली खाया, बोले दाल बचल है, दालों खा लिया, आउट गोइंग चालू, इनकमिंग फ्री हो गया। ज़्यादा नहीं लेना है, एनर्जी मैंने ज़्यादा ले लोगे और हम गड़बड़ हो जाएगा। गन्ना दूसरा बार हरित क्रांति चला था 1984-83, हाँ पहला बार 67-68। तेलहन के बारे में बताते हैं। तब मूंगफली, सरसों, नारियल। अंडमान निकोबार में खूब नारियल की खेती होता है, धान उन कुछ नहीं। माने मौसम के अनुसार मूंगफली, हम लोग की तरफ भी मूंगफली होता है, चिनिया बादाम। कौन सी फसल की चर्चा कर रहे हैं? दलहनी। क्या कर चर्चा कर रहे हैं? दलहन क्लियर हो गया। राष्ट्रीय दाल कार्यक्रम विकास कार्यक्रम कब चला? 86 से। कौन फसल की चर्चा करते हैं अब? तिलहन, जकरा से तेल प्राप्त होता है उसको तेलहन कहते हैं। माने पीली क्रांति में तेलहन और दलहन के उत्पादन पर जोर दिया गया था। फिर से सुनेंगे, कंसंट्रेट। पीली क्रांति में दलहन और तेलहन के उत्पादन पर जोर दिया गया था। कौन क्रांति में? पीली क्रांति। देखते हैं भाई, तो तेलहन के उत्पादन में जो था मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोया, अरंडी, बेनौला देखे हो? इसीलिए तो पूछते हैं कि तुम लोग देखे हो कि हम कुछ बता देंगे तो चलेगा। समझ गए हैं? हाँ, बेनौला, अलसी और सूरजमुखी। ओए, मूंगफली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेट सुनिएगा। चिनिया बादाम, हम लोग चिनिया बादाम भी दो प्रकार के हैं, है ना जी। 2 ऋतु में होता है चिनिया बादाम भी, 2 ऋतु में। एक होता है शीत में, शीत के लास्ट में, एक वर्षा में। सही? 2 गो लगाए हैं मूंगफली। कितना लगाए हैं? 1 कट्ठा, आधा धूर, 5 धूर, 10, 2 कट्ठा। आए वाह, कहाँ मोहित? चौराहे जाएंगे? कहाँ लगाया? पार नदी में लगाया। तो मन मट्टी कौन चाहिए इसके लिए? जलोढ़ मिट्टी, है ना। मन भुरभुराहट मिट्टी रहेगा तो हो जाएगा। मूंगफली लेकिन 2 कट्ठा लगाए होंगे, तो बेचने को उद्देश्य से नहीं, खाने को उद्देश्य से, हैं? तेल बनाने को उद्देश्य से। हम लोग की तरफ वही है। हम लोग की तरफ जो लगता है ना, तब तो शीत ऋतु में लास्ट में उखड़ेगा, जनवरी फरवरी में, हैं भाई? जनवरी फरवरी में। तो जानते हैं, सुना ध्यान से, हम लोग की तरफ जो लगता है नहीं खाने को उद्देश्य से, फसल उस अधिक मामला में, तेल उल उत्पादन करने के मामला में नहीं लगता। अरे हमने क्या बोला कि हम लोग तरफ जो लगाते हैं तेल के उद्देश्य से नहीं, खाने के उद्देश्य से। आज तेलहन पदार्थ से जो है मोटापा बढ़ता है, खाने से, यूज करने से क्या होता है जी? मोटापा बढ़ता है। चलो मूंगफली का हम बता दें कि अरे भन क्या कर, छोटा बहुत का, छोटा बड़ा का, जो छोटा मोटा रहता है उसका कोई नाम नहीं होता है, जो छोटा मोटा होता है उसका कोई नाम नहीं होता है। हाईएस्ट जब तक नहीं होता तभी उसका नाम ही होगा। तो जानते हैं मूंगफली के उत्पादन करने में सबसे पहले मूंगफली की चर्चा करते हैं। मूंगफली के उत्पादन करने कौन रहा सबसे? जी वही। उसके बाद सरसों आ जाते हैं, इससे भी तेल बनाते हैं, सरसों से भी। सरसों का आ जाता है राजस्थान। अब सरसों का भी टाइप हो जाता है, राई, हाँ, सरसों, तोरिया, तारमीरा। केकर वैरायटी है? कलका, पिलका, उजरका, उल्टा सरसों। केकर प्रकार है? सरसों। भारत में सबसे ज़्यादा सरसों राजस्थान। तेलहन देखे हो ना, फसल वगैरह, लाही वगैरह लगता है, माने ठंडवा में लाही लग जाता है, और राजस्थान में ठंडा, माने मौसम के अनुसार लगता है फसल, मौसम के अनुसार सबसे ज़्यादा हो पाता है कि खाद दे देता होगा ज़्यादा। राजस्थान तरफ कम में ठंडा पड़ता है, गर्मी रहता है सब दिनों। जहाँ ज़्यादा बारिश होगा वहाँ ज़्यादा ठंडा पड़बे करेगा। अभी हम लोग की तरफ ठंडा आ जाएगा, काहे कि नहीं लास्ट में बारिश हुआ ना, ज़्यादा ठंडा लगे। अगर नहीं बारिश होता ना तो ठंडा ही तुमको दिसंबरों तक नहीं लगता, मैंने हल्का हल्का एक ही कपड़ा पर आ जाता। मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान। नारियल जो है पानी ज़्यादा चाहिए तो समुद्री इलाका, अंडमान निकोबार में समुद्र के किनारे किनारे होगा।
तिल तेलहन, एकरों से तिलों से तिल जानते हो ना, तिल तेलहन होता है, मिठाई वगैरह में भी तिल डाला जाता है। मैं अथी इसको अच्छा मगज केकरा कहा जाता हो, खिरवाक बिचवा के, खिरवाक बिचवा को मगज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जी, मगज का। उसका इस्तेमाल भी किया जाता है मिठाइयारी में, लड्डू डू डाले में मगज का। तिल का कहा जाता है तिलकुट बनाने में इस्तेमाल, चूर चार के उसके। हालांकि इससे भी अनरसा भी, हालांकि इससे भी तिलका के, तिल को तिलका के थोड़ा सा मैंने गर्मा करके बनाया जाए, हालांकि इससे भी तेल प्राप्त होता है। अब बताते हैं आलसी, ध्यान से सुनो, अब बताते हैं आपको आलसी। हाँ अच्छा, सोयाबीन के बारे में तो बता दिए थे, प्रोटीन मिलता है। और इसका सिठिया से हम लोग सब्जी बनाते हैं, आलू मिला के, गोलका जो रहता है सोयाबीन में, उससे भी प्रोटीन मिलता है। अरंडी हो गया था, अरंडी रेड़िया के कहा जाता है। अच्छा अरंडी, चुपचाप सुनो ना तब नहीं बताएंगे। अरे छोटे काहे आ जाता तुम लोग उठपट के, कहाँ से रे। अरंडी कहा जाता है रेड़ी को। हम लोग की तरफ ठंडा के बाद में जो है रेड़ी पकता है, लगभग गर्मी आवे लगता है रेड़ी एकदम पक जाता है। हम लोग के गनौड़ा पर जहाँ तहाँ गांव में हो जाता है रेड़ी का दूगो, वगैरह हम लोग जमा कर करके रेड़ी, हाँ लड़ावा लड़े खेलते थे। अब कहते थे हमारा टोलवा, हम नखुनमा से अगर तोड़ देते थे बगल वाला के, ओकर में नखुनमा गड़ा देते थे। अब अगर तोर फूट गया तो तुम 5 रेड़ी देगा, अगर हमार फूटा तो हमें देंगे, तो हमार फुटबो करे हम देबो करेंगे। ठीक है, ऐसे हम खेलते थे हम लोग। हाँ लेकिन आप लोग एगो पटना से पाकिस्तान दिनेश लाल यादव के, हाँ फिल्म, ओकरा में एगो गाना है, हम हाई एकदम ठंडा का मौसम रहता है, उसका एकदम अथी, हम हाई पिया जी के पातर तिरियवा, तू हाउ पिया जी के पातर तिरियवा, कैसे हमको ऐसे मरियाता नहीं, तू हाउ फुल गनवा हो। तो गनवा जो रहता है, तुम लोग तकली हीरो हीरोइन देखे पर आता है, हम पीछे के दृश्य देखने पर रहते हैं, तो उन्हें देखते हैं रेड़ी के खेती था। कौन जगह खेल दिया जी, हाँ खेती होता है इस सब, हम लोग क्या दुगलाते। ठीक, सोयाबीन रंडी जान गए, बिनौला तेल होता है। अलसी के तो कहानियाँ जितना, सूप को रंगने में भी ढमकोलवा के जरा के ओकरा तेला मिला के। लेकिन एक ये चीज़ को, छठ बहुत पवित्र पर्व है, लेकिन हम लोग का देखिए कितना खूबसूरत सा संस्कृति रीति रिवाज है। बिना डोम के बनल सूप के हम लोग जो है यूजे नहीं करते, सूपा ओकरे हाथ से बनता है, अगर सूप उसी के हाथ वाला खरीदते हैं हम लोग। और उसके बाद की होता है उस सूप, और वो जो है सूप को डोम कहीं से भी उठा लेता है, मरघटियों से उठा लेता है, जहाँ खोरता है ना लहासवा को, वो उठा लाख बना देता है ना जी। लोग ऐसा बोलते हैं, अथी सत्यता नहीं पाया गया, कोई देखा नहीं क्या करता है नहीं करता। अरे लोग इतना हद तक हमको डरा दिया था, वो एक जगह हम भुट्टा लेके खा रहे थे, मकई रे, मकई ईश्वर के भी खा जाता है। वो बोला जब मकैया मार्केट में हम खाते हैं तो वो कोयलवा नहीं लाता, वो की करता लहासबा, लहासबा सही तुम लोग भी सुना है, हाय रे बेहूद, बल लहासवा लसवा घी नहीं भरेगा, बल वो लहसोत के ओकरे पर मकैया की तो पकाता है, तब तो बाद फिर मकई मार्केट वाला खाना। मकई भी बहुत प्रकार, ईश्वर के भी खा सकते हैं, भूंज के भी खा सकते हैं। आग पर वाला तो मज़े ही कुछ और है, थोड़ा सा नीमक ले लो, मिर्च ले लो, नींबू ले लो, उसको क्या बात है। अलसी की चर्चा किए कहाँ भी। पिट्ठा तुम लोग जानते हो, पिट्ठा, हाँ क्या पिट्ठा, अरे चुप रहो ना भाई, पढ़ाने दो समय में भाग लो फटाफट। पिट्ठा जो है मने लगता है ठंडा के लास्ट में बनता है, ये जब धन्ना उन्ना कटा जाता है ना, तब चावल का जो है, अरे बेटा पूछ में पिट्ठा खाओगे, तो तिसिया के जो तिलकाया जाता है, उसके बाद उसका चूरा जाता है, और ओकरा में रावा मिला देता है ना खाने में। बट क्या चुप, हम लोग ना जब पूछते रहते घर में जब बच्चा थे ना कि मम्मी ने मैया बोलते हैं कि ये मौसम कब आएगा, पिठवा वाला कब आएगा, चाहे फलना कुटमा कब आएंगे, फलना त्यौहार कब आएगा। काहे कि उस समय कुटुम उटुम आ जाते थे, बढ़िया खाना बनता था। अगर सीजन आता था तो पिट्ठा उठा चलता था, चोखा भर के, तीसी भर के, तीसी भर का कुछ कहने था, उसमें रावा मिला दिया जाता था ना बउआ। और उसके बाद कहते थे मम्मी मैया दे ने थोड़ा सा देबो का ले, पूरा कठौतिए जो है न पिछोनिया में जाकर पटक दी और चाटते रही यहाँ, बड़ी मज़ा आ जाता था, समझे। इधर ध्यान दो। और तो और चलता था, और कुटुम्ब वगैरह आ जाते थे तो बढ़िया खाना बनता था। पर्वा त्यौहार में बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते थे, काहे कुछ दिन भी बढ़िया खाना बनता। अब इस सब में पर्वा त्यौहार में कोई मज़ा नहीं है, काहे कि इंतजार भी नहीं करते हैं, प्लस अपने खर्चा भी होता है। पर्वा त्यौहार आता, पहले पापा खर्चा होता था, खाते थे, अब हमरे खर्चा हो जाता है, तो अब मज़ा उस समय पर्वा त्यौहार में उतना नहीं है।
हाँ तो लेकिन अगर अब तो वेराइटी मानव हो गया। अब की करता, पहले पिट्ठा को पनिया मिसोल जाता, अब दूधे मिसोल देता है। कितना दूध वाला बना देगा, अरे क्या करना, खोबा डाल के बना, बेदाम डाल के बना, चोखा भर के बना, बेहुदा। आज एगो पिठवा की किया, तेले में छान के बना दिया। हमारे ससुराल में तो तेल में छान के खिला जाता है, तो गजबे हो जाता है। हाँ, वीडियो किसी और को मत दिखाना, खुद तुम ही लोग देखना है नहीं। हाँ, वहाँ जो है छान के खिलवा जाता, मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ, उरम डाल के लिट्टी कैसे हो गया, लेकिन अटवा जो है चावल वाला है। चाय में थीन पाल जाता है। चाय एक ऐसा फसल है, हो गया ना जी इससे। सूरजमुखी वाला याद है तुम लोग को, बच्चे में ऐसे ऐसे चलाता था, गाड़ी चलाते थे हम लोग सूरजमुखी वाला है। सूरजमुखी है कि जने जने सूरज रहेगा उन्हें उन्हें मुख कर लेगा, ओकर खासियत है। जने जने सूरज रहेगा उन्हें उन्हें मुख कर। एगो कमल फूल होता है, उसका क्या खासियत है, सूर्य जैसे जैसे हाँ खिलेगा न 12 बजे तक खूब खिलेगा, उसके बाद फिर ढलना चालू हो जाएगा। चाय में थीन पाल जाता है। की पाल जाता है? थीन। जो हल्का होने का महसूस करता है, ताजगी हम लोग को देता है। 10 कप चाय इक्वल टू 1 गोल्ड फ्लैग, एगो सिगरेट बराबर होता है। उसमें थीन पाल जाता है, निकोटीन पाल जाता है। निकोटीन से नींद को दूर भगाता है। हालांकि उसमें थीन क्या पाया जाता है, एक नामक पदार्थ होता है जो हम लोग को ताजगी दिलाने का काम करता है। चाय का सबसे ज़्यादा खेती जो है कहाँ होता है? असम में। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। तो कॉफ़ी का, चाय और कॉफ़ी का है ना जी, क्योंकि इसको पानी खूब चाहिए चाय को, 100 से 200 सेंटीमीटर। कहिएगा हम लोग की तरफ कहाँ हो सकता है बरसात में सर, काहे कि लंबा समय तक जड़िया में अगर पानी रहेगा ना तो सड़ जाएगा। इसलिए पहाड़ा पर होबो है, पनिया पड़ता है, पनिया नीचे टगल चल जाता है, जितना लेवल रहता है टान लेता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम लोग जानेंगे आम अमरूद कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, अगला बार चर्चा करें। कोई दिक्कत मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद।